नौकर्म क्या है? तो यही है जो उन कसायों के गुण हैं, है ना, उन कषायों के अभाव से होने वाले जो गुण थे, जैसे अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यान। तो अप्रत्याख्यान किसको घातता है? पहले बताया था ना, देश चारित्र को। प्रत्याख्यान किसको घातता है? सकल चारित्र को। संजुलन किसको घातता है? तो यथाख्या चारित्र को। तो इसको घात करने वाले जो शास्त्र आदि हैं और या जो सहायक सामग्रियां हैं, वही जो है इनके अपने अपने नौकर्म जानना चाहिए। थी पुंसंड शरीरम ताड़मणो कम दब्ब कम्मम तु वेलंब को सुपुत्तो हस्रदीणम चणो कम्मम। अब कसायों के आगे नौ कसाई भी होती हैं, उनके भी अपने अपने नौ कर्म बताए जा रहे हैं, है ना। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये नौ नौ कसाएं हैं। तो इनके भी नौ कर्म क्या है? तो सबसे पहले तीनों वेदों के नौ कर्म बताते हैं। स्त्री, पुंस, पुम माने पुरुष और संड माने नपुंसक, इनके जो शरीर हैं, ताणम नौ कम्मम दब्ब कम्मम तू, यानी उन्हीं को जो है इनका अपना नौकर्म जानना, वही द्रव्य कर्म है इनका। क्या? स्त्री वेद का नौकर्म क्या? स्त्री का शरीर। पुरुष वेद का नौकर्म क्या? पुरुष का शरीर। नपुंसक वेद का नौकर्म क्या? तो नपुंसक का शरीर। क्योंकि वो शरीर आश्रित ही उसके अंदर वो भाव रहेंगे, है ना। स्त्री के जो भाव होंगे, स्त्री वेद का जो उदय होगा, वो स्त्री शरीर के साथ होगा। हाँ, तो वो नौकर्म है उसका। स्त्री वेद का उदय, स्त्री का शरीर। ऐसे ही पुरुष वेद का उदय, पुरुष का शरीर। तो शरीर ही उसका नौकर्म है अपने आप में, क्योंकि शरीर तो वैसे ही नौकर्म कहा गया है। कर्म अलग है और नौकर्म अलग है। तो शरीर ही अपने आप में नौकर्म होता है। तो कुछ कर्म तो शरीर के साथ ही जुड़े रहते हैं नौकर्म के रूप में, क्योंकि जैसा शरीर होगा वैसा ही आपको कर्म का वेदन होगा। तो इसलिए नपुंसक का शरीर होगा तो वो नपुंसक के ही भाव होंगे उसके अंदर, नपुंसक वेद का उदय होगा। इस तरह से इन तीनों वेदों के लिए उनका अपना अपना शरीर ही नौ कर्म रूप द्रव्य कर्म है ना। ये नौ कर्म द्रव्य कर्म का ही भेद है ना, भूल गए? द्रव्य निक्षेप में द्रव्य कर्म आया था, द्रव्य निक्षेप ही द्रव्य कर्म था। तीन प्रकार का, पहले दो प्रकार का बताया, आगम और नौ आगम। सब भूल गए? चार्ट बनाया करो, याद किया करो, है ना। फिर नौ आगम में ये जो तद व्यतिरिक्त था, उसी में कर्म और नौ कर्म फिर दो भेद किए थे तद व्यतिरिक्त के, ये वही नौ कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य कर्म है ना। ध्यान रखो, है ना। तो ये नौ कर्म इसलिए द्रव्य कर्म कहा जा रहा है। नौ कर्म नौ आगम द्रव्य कर्म है ये, है ना। तद व्यतिरिक्त नौ कर्म नौ आगम द्रव्य कर्म, इसका इतना लंबा नाम ये बनेगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब कहते हैं वेलंब को सुपुत्तो हस्रदीणम च नौकम्मम, है ना। हास्य का नौकर्म क्या है? वेलंबक। वेलंबक क्या होता है? ये एक नाम है वेलंबक। वेलंबक माने जो लंबी लंबी फांकता रहता हो, है ना, हंसी मजाक करता रहता हो, जोकर टाइप के जो लोग होते हैं ना, है, कॉमेडियन है। बहुरूपिया, ये थोड़ा सा ये जो लाफ्टर चैनल में आते हैं जो है, है?
हाँ, ये जो कॉमेडी करते रहते हैं तरह तरह की, और कुछ एक्टिंग भी जोकर टाइप की कर लेते हैं, तो लोगों को जिससे हंसी उत्पन्न होती है, ऐसी चुटकुले छोड़ते रहते हैं, है ना। तो ये सब जो है किसके कारण है? वो अगर सामने होंगे तो हास्य उत्पन्न अपने को ही जाएगा। तो वो समझता है कि मैंने इतने लोगों को हंसा दिया, है ना। वो क्या समझता है? मैंने, मेरे कारण से इतने लोग हंसते हैं। तो हंसने का मतलब ये हुआ कि वो उनके हास्य कर्म के उदय के लिए वो नौकर्म है ना। तो ऐसे अगर जिसको बोलते हैं बिजू के टाइप के, जोकर टाइप के लोग अगर सामने होंगे तो हंसी आ ही जाती है। तो वही उसके लिए हास्य के लिए नौकर्म बन जाता है। तो ठीक है, लोग उसके नौकर्म के संपर्क में हंस भी सकते हैं, नहीं भी हंस सकते हैं, लेकिन जब भी हास्य कर्म का उदय होगा तो नौकर्म तो उसके लिए चाहिए ही पड़ेगा, है ना। वो एक बार ऐसे कोई भी बेलंबक होते हैं तो उनकी कोई बात भी याद आ जाए ना तो भी हंसी आ जाती है कहीं भी बैठे बैठे। है? नाम ले लो, कोई बात उनकी याद आ जाए, है ना, किसी भी तरीके के उनका, है ना, जोक याद आ जाए, तो भी जो है हास्य कर्म का उदय हो जाता है। तो ये हास्य के लिए नौ कर्म हो गया। रति के लिए क्या नौ कर्म है? रति उत्पन्न होती है आदमी के अंदर, किससे? सुपुत्रो, है ना। अच्छा पुत्र हो, सुपुत्र, कुपुत्र से नहीं। आजकल तो कुपुत्रों से भी होती है। हाँ, पुत्र तो कैसा भी सही है, तो महाराज मेरा कुपुत्र बेटा तो मेरा ही है। तो आजकल कुपुत्रों से भी रति उत्पन्न होती है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? सुपुत्र जो है वो रति का कारण होता है ना। तो सुपुत्र होगा, सुपुत्र मतलब अच्छा, गुणवान, है ना, योग्य पुत्र हो, तो वो हमेशा रति के लिए कारण रहता है। उसको माता पिता या उसके परिवारजनों को उसके प्रति रति उत्पन्न होगी ही, उस पुत्र को लेकर के, है ना। अब यूं मत कहना कि पुत्री क्यों नहीं लिखा। है? तो कोई भी हो सकता है, सुपुत्र भी हो सकता है, सुपुत्री भी हो सकती है ना। अच्छी पुत्री भी रति उत्पन्न करने वाली होती है, माता पिताओं के लिए भी होती है, और जिस घर में जाती है उसके लिए भी होती है। तो वो एक ही बात है, सुपुत्र कहो या पुत्री कहो, लेकिन, है ना, कोई भी चीज मुख्य गौड़ की व्यवस्था के साथ चलती रहती है। तो ये रति उत्पन्न करने वाली चीज है ना, राग उत्पन्न करने वाला, रति उत्पन्न करने वाला। इसलिए कोई भी अपने पुत्र पुत्री को का वियोग नहीं चाहता, है ना। हाँ, सुपुत्र इसलिए भी लिखा है कि पुत्र का तो कोई वियोग चाहता ही नहीं, पुत्री का तो फिर भी भाई शादी वादी करनी है तो जाएगी ही, इसलिए भी हो सकता है पुत्री ना लिखा हो। ये भी ठीक बात है, नहीं समझे? अगर पुत्री से रति हो तो शादी क्यों करे, उसको दूसरे घर में क्यों भेजे? है? हाँ, तो इसलिए पुत्री ठीक है ना। तो पुत्र से जो रति होती है कि हाँ, ये बुढ़ापे में मेरे लिए रहेगा, साथ देगा, मुझे यात्रा कराएगा, है ना, हाँ, मुझे खिलाएगा पिलाएगा, सेवा करेगा, है ना, इसके कारण से मेरे कुल का नाम रोशन होगा। तो ये पुत्र के साथ इस तरह से ज्यादा रति उत्पन्न होती है, है? है? अब देखो, अपवाद तो हर चीज के होते हैं, ये तो एक सामान्य से संबंध